बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड कि कौन से ऐसे 3 लीगल तरीके हैं कि जिनके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, दूसरे कफ़ील के साथ आप काम कर सकते हैं पुराने कफ़ील की, पुरानी कंपनी की परमिशन के बगैर। वो कौन कौन से 3 ऐसे लीगल तरीके हैं कि अगर आपके पास अगर ये 3 लीगल तरीके आप यूज़ करते हैं तो आप पर इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, अपना ट्रांसफ़र करते हैं बग़ैर कफ़ील को बताए, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर, या किसी और वजह से आप भाग जाते हैं और किसी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में आप पर आपका कफ़ील जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, मसाइल कर सकता है। लेकिन ये जो 3 लीगल तरीके आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे बताऊंगा कि अगर आप इन 3 लीगल तरीक़ों को जहन में रख कर अपना ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी कंपनी में तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई प्रॉब्लम पेश नहीं होगी। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कि अगर आपका कफ़ील आप पर हरूब लगा देता है। अब हरूब लगाने की वजह क्या है? छोटा मोटा किसी बात पे झगड़ा हो गया अपने कफ़ील के साथ, इकामे को लेकर बातचीत हो गई, थोड़ी गुस्सा हो गए, या किसी और वजह से आपको पता ही नहीं, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि छोटी मोटी बात को लेकर आपके कफ़ील ने आप पर हरूब लगा दिया है। और आपको उस वक्त पता चलता है जब आपके नंबर पे मैसेज आता है कि आपके कफ़ील ने आप पर हरूब लगा दिया है। तो इस सूरत में आप मकतूबुल अमल में कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप मकतूबुल अमल में कंप्लेन करेंगे, अपनी हकीकत बयान करेंगे कि आप पर बिला वजह हरूब लगा दिया है, आप अपने कफ़ील के साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर मुझ पर हरूब क्यों लगाया, आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो इस सूरत में मकतूबुल अमल आपके कफ़ील को और आपको आमने सामने बिठा कर आपसे बातचीत करेगा, और जो अगर आप सच्चे निकले, आप अपना हक़ में हुए, आपने अपना बयान कर दिया, आपने अपनी हकीकत बयान की, और अगर आप केस जीत गए तो इस सूरत में आप पर जो हरूब लगा है वो भी मकतूबुल अमल कैंसिल कर देगा, और आपको इस चीज़ की परमिशन भी मिल जाएगी कि आप किसी और कंपनी के साथ, किसी और कफ़ील के साथ काम कर सकते हैं, पुराने कफ़ील को, पुरानी कंपनी को छोड़कर। तो इसमें एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने अबशर पे अपना अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो अपने अबशर पे लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अबशर के ज़रिए ही आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अब आजकल जितना भी डिजिटल निज़ाम है वो अबशर के थ्रू ही हो रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपना अबशर को एक्टिव रखें, उस पे जो नंबर पे रजिस्ट्रेशन की हुई है उस नंबर को ऑन रखें, और जब कभी आपको किसी किस्म का कोई मैसेज आए तो उसको इग्नोर नहीं करें। आप देखें उस पर कि क्या मैसेज आपको मिला है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो अपने किसी दोस्त से उसको ट्रांसलेट करवा लें ताकि आपको समझ आ सके। क्योंकि जब आपका कफ़ील आप पर हरूब लगाता है और आपको मैसेज मिलता है तो हरूब लगाने के 15 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है, आप मकतूबुल अमल में कंप्लेन कर सकते हैं, अपना हरूब ख़त्म करवा सकते हैं, या अगर आपका कफ़ील चाहे तो वो ख़त्म करवा सकता है। 15 दिन के पास तकरीबन आपके पास टाइम होता है। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा टाइम गुज़र जाए तो कोई भी कफ़ील, कोई भी कंपनी, कोई भी मुसस्सा आपका जो हरूब है वो ख़त्म नहीं करवा सकता। तो एक ये सूरत थी कि बिला वजह बग़ैर किसी उज़र के आपका कफ़ील आप पर हरूब लगा दे तो आप कंप्लेन करें, और उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, अगर आपको मकतूबुल अमल इजाज़त देता है, अगर आप केस जीत जाते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आपकी कंपनी रेड में है और आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो इस सूरत में आप विदाउट परमिशन, किसी पुरानी कंपनी की परमिशन के बगैर, पुराने कफ़ील के परमिशन के बगैर आप ट्रांसफ़र नई कंपनी में ले सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया और आपकी कंपनी रेड में है, इस सूरत में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप एक जहन में रख लें। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपको लगातार 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा, तो इस सूरत में आप भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और आपको परमिशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके लिए कोई भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस चीज़ में भी आपको थोड़ा डिटेल बता दें कि सैलरी का क्या आजकल प्रॉब्लम चल रहा है कि आपके जो सैलरी है
वो आपको पता है कि आपकी बैंक अकाउंट में आती है, और बैंक अकाउंट में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं मकतबुल अमल में कि आपका कफ़ील आपको 3 माह से सैलरी नहीं दे रहा और आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं अपने पुराने कफ़ील को छोड़कर, तो वो आपको सबूत के तौर पर आपके जो बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी की इनकमिंग होती है, आपकी सैलरी होती है, तो उसकी आप जो डिटेल होती है, आप उसकी हिस्ट्री है वो निकाल लें, अपने बैंक पे के पास जाएं, उनको बोलें कि मुझे 3-4 महीने का जो मेरा स्टेटमेंट है वो निकाल के दें, तो वो बैंक आपको आपका स्टेटमेंट निकाल देगा, 3-4 महीने का हिस्ट्री निकाल देगा। तो वो हिस्ट्री पेपर लेकर आप अपना मकतबुल अमल में जाएं और वहाँ पे अपने कफ़ील की कंप्लेन करें कि ये आप मेरे पास सबूत है कि मेरा जो कफ़ील है मुझे 3 माह से सैलरी नहीं दे रहा है, लिहाजा मैं इस कफ़ील को छोड़कर नई कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस सूरत में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट परमिशन। अब एक और बात आपको याद दिला दूं कि क्यों बहुत से भाई ऐसे हैं, जब वो आज से 3-4 साल पहले आए थे और सऊदीया में आने के टाइम उनकी जो सैलरी थी तकरीबन अगर 1000 रियाल थी, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी सैलरी 1000 रियाल लिखी थी, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते गए, वक्त गुजरता गया और आपके कफ़ील ने आपकी सैलरी बढ़ा दी और आपको बढ़ा कर देता गया, लेकिन जो आपकी सैलरी बढ़ी थी उसका अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में जब साइन किया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी नहीं है, तो इस सूरत में भी आप मकतबुल अमल में केस करेंगे कि आपका जो कफ़ील है वो आपको 3 माह से सैलरी नहीं दे रहा। तो ये चीज़ भी आप देख लें कि अगर आपकी सैलरी 1000 थी पहले पुराने कॉन्ट्रैक्ट में और वही आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेकिन कफ़ील ने आपकी सैलरी बढ़ाई हुई है, तो इस सूरत में भी कफ़ील आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो उनको सबूत के तौर पर दे सकता है कि इसकी सैलरी 1000 रियाल है और ये मैंने इसको इतने साल में, इतने महीनों में इतना पे कर दिया है। फ़र्ज़ करो आपकी सैलरी 1000 थी, आपको हर महीने वो 2000 सैलरी देता रहा है, आपकी सैलरी बढ़ा दी थी, लेकिन पेपर में उन्होंने नहीं बढ़ाई, कफ़ील ने पेपर वर्क में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जिसमें आपकी सैलरी 2000 रियाल थी। पेपर आपका 1000 रियाल से ही आपका साइन हुआ है और आपको सैलरी 2000 दे रहा है, तो वो इस चीज़ को सबूत के तौर पर बयान कर सकता है कि मैंने इसको एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, इस वजह से मैं इसको 3 माह की जो सैलरी है वो नहीं दे रहा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी जितनी है, अगर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और उतनी ही आपका कफ़ील आपको सैलरी देता रहा, उससे ज़्यादा नहीं देता रहा, आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसे नहीं आते रहे, तो तब आप अपने पास वो पेपर भी अपना कॉन्ट्रैक्ट सबूत के तौर पर रखें कि अगर कफ़ील आप पर ये सबूत आपके ख़िलाफ़ पेश करे कि इसको मैं इतनी ज़्यादा सैलरी देता रहा हूँ, एक्स्ट्रा देता रहा हूँ, लेकिन हालांकि इसकी सैलरी 1000 रियाल थी, इसको मैं 2000 देता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा जो मैंने पे किए हैं वो इसी 3 महीने की जो सैलरी मैंने नहीं दी वो मैंने काट रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से देखना है कि आपको सैलरी सही मिल रही है कि नहीं। तो इस सूरत में आप अगर कंप्लेन करेंगे, आप केस जीत जाएंगे, तो आप आसानी के साथ दूसरी कंपनी में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत से भाई को ऐसा कर रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बाकी है, वो नई कंपनियों के साथ ज्वाइन हो गए हैं, पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया, या 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिला है, उस टाइम पीरियड को छोड़कर भाग गए हैं, नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया, नई कंपनी ने उनको बुला लिया है, तो भाई ये गलत तरीक़ाकार है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर वो हरूब लगा सकता है और इसमें उस कफ़ील की कोई गलती नहीं, इसमें आपकी ही गलती है कि आपको टाइम पीरियड मिला है, तो वो टाइम पीरियड आप अपनी पुरानी कंपनी के साथ गुजारें, ना कि अपनी नई कंपनी को जल्दी से ज्वाइन कर लें कि आपका डाटा हर चीज़ चेंज हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को यही रिक्वेस्ट है कि जब तक कुछ नई अपडेट नहीं आती, 23 अगस्त तक कोई अपडेट नहीं आती, तब तक कोशिश करें कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, ट्रांसफ़र के चक्करों में ना पड़ें, विदाउट परमिशन के कोई इल्लीगल तरीका अख्तियार ना करें। आप देखें कि आपका इकामा एक्सपायर है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, आप अपना जो ट्रांसफ़र करवाने हैं कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर, और आपका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो उसमें के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद भी अगर आपके कफ़ील को पता चल जाता है कि आपने दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया है, और वो बाद में भी आप पर केस कर सकता है, आप पर हरूब लगा सकता है, आपको फाइनल एग्ज़िट दे सकता है, आप पर बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है, मतलूब भी लगा सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो ट्रांसफ़र जब भी आपने करना है
अपने राइट्स को देखें कि आपका क्या राइट बनता है ट्रांसफ़र करवाने का, तभी आप इस चीज़ को एक्शन लें। बिला वजह आप नई कंपनी में नए सैलरी के चक्कर में ना पड़ें। ये ना हो कि आप जो ले रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की, इन बातों की समझ आ गई होगी कि अगर ये 3 लीगल आप तरीके इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इन 3 लीगल तरीक़ों में भी अगर आप कंप्लेन करते हैं मकतूबुल अमल में और वो आपको परमिशन देता है, तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर वो मकतूबुल अमल आपको परमिशन नहीं देता तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते विदाउट परमिशन के। आपको परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जल्द ही कोई नई अपडेट्स आती हैं तो उनके साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।